हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे हैं। आज का जो टॉपिक है आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल बाय इनकम मेथड। ओके, तो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल इनकम मेथड से कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। टफ इसको बनाता है कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। मैं आप लोगों को अपनी फर्स्ट 2 वीडियोस में बता चुका हूं। नेशनल इनकम की स्टार्टिंग के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट पार्ट वाज 56 फॉर्मूले एंड द सेकंड वाज अदर नेम्स यूज्ड इन द नेशनल इनकम न्यूमेरिकल। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज मेरी पहली 2 वीडियोस को देख कर आओ, उसके बाद ये वाला टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नो डाउट। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम न्यूमेरिकल बाय इनकम मेथड। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स बाय इनकम मेथड। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। आई होप सबको पता होगा कि 56 फॉर्मूलेज किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 बेसिक फॉर्मूलाज या दीज 6 बेसिक फॉर्मूलाज। ओके, ये कुछ अदर नेम्स थे, मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूं तो क्योंकि आगे मैं जब आप लोगों को नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये सारी चीजें वहां पे यूज होंगी। नेशनल इनकम का नेम एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम का नेम एनडीपीएफसी, इनकम मेथड इज एनडीपीएफसी, एक्सपेंडिचर मेथड इज जीडीपीएमपी, वैल्यू एडेड इज जीडीपीएमपी, डेप्रिसिएशन के 2 नेम्स कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर नहीं दे रखा है तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर नहीं दे रखा है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को। क्लियर, ये कुछ अदर नेम्स हैं। ये 56 फॉर्मूले थे। आई होप कि सबने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी हैं तो उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, नाउ ये है फॉर्मूला, ये पीपीटी में है, मैं इसको पूरा खुद लिख के दिखाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा भी। आके लौट के पहले मेरे तरीके से समझ लो, फिर यहाँ पे लौट के आते हैं। ओके, चलिए। तो जैसे क्वेश्चन आपके लिए आएगा कि कैलकुलेट करिए नेशनल इनकम। सब बच्चे अदर नेम्स वाला पेज अपने साथ लेके बैठ जाओ। सब बच्चे प्लीज अपना अदर नेम्स वाला पेज साथ लेके बैठ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं तब तक। चलिए, जिसके पास नहीं है अदर नेम, जो पीछे की वीडियोस नहीं देखना चाहता है, वो ये रहे अदर नेम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में बैठो। देखो बेटा, उसने कहा कैलकुलेट करिए नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो हमारे अदर नेम में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम को हम कहते हैं एनएनपीएफसी। ओके, इनकम मेथड को हम क्या कहते हैं, इनकम मेथड को हम कहते हैं एनडीपीएफसी। राइट, इसका मतलब हमारा सबसे पहला स्टेप 56 फॉर्मूले वाला होगा। हमको जो कैलकुलेट करना होता है उसको हम यहां रखते हैं, और जो हमें गिवन होता है उसको हम यहां रखते हैं। एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी बिकॉज वी हैव टू फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला क्रिएट करना है। आप सबको पता है फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एन से एन कोई चेंज नहीं होगा, नेशनल से डोमेस्टिक प्लस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड एफसी से एफसी कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे क्या ढूंढना है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये जो पीछे एग्रीगेट्स ऐड होते हैं ना, इनको ढूंढा करो। तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, सबसे पहले मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सर्च करना है। सपोज क्वेश्चन में -10 गिवन है। उसके बाद जो मेरा मेन टॉपिक है बेटा, वो ये है कि अगर मैंने ये एनडीपीएफसी ढूंढ लिया तो मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्टेप 2 में हम हमेशा इनकम मेथड को सर्च करेंगे, और इनकम मेथड को हम क्या कहते हैं, एनडीपीएफसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम मेथड? इनकम मेथड मतलब एक इकोनॉमी के अंदर कमाई गई सारी फैक्टर इनकम, उसका टोटल कर लो, वो एनडीपीएफसी है। अब आप कहोगे सर एक इकोनॉमी के अंदर तो बहुत सारी इनकम कमाई जाती है, एक सीए भी पैसा कमाता है, एक वॉचमैन भी पैसा कमाता है, एक ड्राइवर भी पैसा कमाता है, एक एरोप्लेन का पायलट भी पैसा कमाता है, एक लोको पायलट भी पैसा कमाता है। क्या सभी इनकम को अलग अलग जाके हम लोग ऐड करेंगे? नहीं। एक्चुअली में क्या करते हैं, हम सारी इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सीओई, द सेकेंड वन इज ओएस, एंड द थर्ड वन इज एमआई। क्या है ये सीओई ओएस एमआई? देखो, सीओई का मतलब होता है जब कोई
नौकरी करके पैसा कमाता है ना, तो उस पैसों को कहा जाता है सीओई, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जब कोई बंदा किसी के यहाँ अपनी लेबर देकर पैसा कमाता है, तो लेबर देकर पैसा कमाने को कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर ये गिवन है तो इसका फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये गिवन नहीं है तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं, जब आप किसी के यहाँ नौकरी करोगे, आपको सबसे पहले मिलेगी वेजेस एंड सैलरीज, राइट। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड को हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम वही प्रोविडेंट फंड को ही बोलते हैं। ओके, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए कुछ पैसा डाला है, वो ऐड होगा। प्लस जब आप रिटायर होंगे तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो भी तो जॉब करने की वजह से ही मिलेगी, तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट ऐड होगा। प्लस एक चीज और ऐड होगी, जब आप जॉब करते हो तो आपका मालिक आपसे खुश होकर आपको पेमेंट इन काइंड देता है, मतलब रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री ट्रेवलर, ट्रेवलिंग, और आपको फॉरेन टूर देता है, आपको फ्लैट देता है, आपके बच्चों की एजुकेशन देता है, हेल्थ देता है, वो सब आता है पेमेंट इन काइंड। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जब आप जॉब करते हो चार चीजें मिलती हैं। जो चीज इसमें से क्वेश्चन में नहीं है उसको जीरो कर देना, कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पेंशन ऑन रिटायरमेंट एंड पेमेंट इन काइंड मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, तो सिंपल मेक इट जीरो। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज ओएस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओएस? ओएस इज स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस। बिजनेस ऑपरेट करने के बाद होने वाले सरप्लस को हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। जब आप बिजनेस करते हो, अपना कोई भी लैंड जो है वो रेंट पे देते हो, तो इसमें आते हैं बेटा चार चीजें, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस रॉयल्टी। तो ये चार चीजें आपकी आती हैं किसके अंदर? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। नाउ अगर रेंट नहीं है जीरो कर दो, इंटरेस्ट नहीं है जीरो कर दो, रॉयल्टी नहीं है जीरो कर दो, बट नेवर मेड प्रॉफिट जीरो, क्योंकि वो यहां पे आपके साथ ट्रिक खेलेगा। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा डिविडेंड, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स एंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला डिविडेंड, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये पूरा लिखा हुआ है, ये रहा, ये रहा। अब यहाँ पे मेरी वीडियो आ रही होगी तो वो दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट इज डिविडेंड, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। अब जो यहाँ पे छिप रहा है ना, वो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है? रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग का तीसरा नाम कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग, रिटेन्ड अर्निंग का चौथा नाम सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये पूरा फॉर्मूला है, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अच्छा, एमआई का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एमआई अगर मिक्स्ड इनकम के नाम से दे रखी है तो ले लो, अदरवाइज इसको क्या कर दो? जीरो कर दो। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से समझिए, एक बार पीडीएफ में समझिए, पीपीटी में समझिए। नेशनल इनकम निकालनी है बाय इनकम मेथड। नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी, इनकम मेथड इज एनडीपीएफसी। स्टेप वन, फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, फॉर्मूला क्रिएट करके प्लस एन फीफा हो जाएगा। अगर एन फीफा नहीं दे रखा होता है तो फीफा माइनस फीटा करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। After that we have to find NDPFC. What is the formula of NDPFC? सारे तरीके की इनकम, तो COE, OS and MI. What is the meaning of COE? जब भी आप whenever you do work for others you get COE, wages and salaries, employers contribution, pension on retirement, payment in kind. After this, operating surplus, rent, interest, profit and royalty. If rent is not given, put it zero, zero, zero. But profit,
प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है डिविडेंड, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यहां छिप गया है, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग का एक और नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग एंड सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल समझाता हूं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, मेरे लिए यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है, टेक्निकली कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं मुझसे, बट सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। इवन इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, या आपको लगता है नहीं सर आप ये आपकी या तो पीपीटी में कुछ गलती है या कुछ भी है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स, प्लीज सपोर्ट मी, क्योंकि मैं बिल्कुल नया, अभी अभी मैंने चलाना सीखा है सारी चीजें, ये पेन टैब भी मैंने अभी अभी चलाना सीखा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे लिए नई है। तो आई होप कि आप सबको चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, और अगर कोई भी कमी लगती है प्लीज लेट मी नो। ओके, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके बाद।